ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्धफलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुमतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विनोति सुसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्की तदा रजस्तम उभाव काम लोभादेश चेत एतेन निरावृतं स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्म पूजितो कैटभुवनत्रो परमो निर्मस्राणं सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवतं महामयीकृतं किमपरेश्वरं सङ्घोत्तरति पृथिवीषु तत्क्षणात् निगम कल्पतरुगलितं फलं सुखमुखाद्रव्यमति सन्निहितं पिबत भागवतं रसमालयं मूढको रसिका भूविभावक सच्चिदानंदरूपाय विष्णुभक्तिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्रह गृत्तांगं मामुद्र भवान् वा श्रीमद्भागवतम् आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णैः स्वीकृतो अस्मै अनाथं मुक्तार्थं भवसागरे मनोरथो मदिव्यं सफलं सर्वतातिं निर्विघ्नेन कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवं सुकृपं प्रबोधव्यं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत्कथा प्रकाशेन मज्जानविनाशय भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तु जायते तथा कुरुष्व देवस्य नाथस्तु एतं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम आराध्यो भगवान् ब्रजेशतन्यो तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमो कुमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मदमिदं तत्रातरुणा परः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभक्षा कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 5 और श्लोक संख्या 32 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं तामसो भूत सूक्ष्मादि यतम ख लिंगमात्मन। आकाश ध्वनि का परिणाम है कि ध्वनि अहंकारात्मक काम का रूपांतरण है। दूसरे शब्दों में आकाश परमात्मा का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। फलाने आकाश ध्वनि का परिणाम है। आकाश में जो भी हम ध्वनि करते हैं इस भौतिक संसार में, वो ध्वनि जाकर आकाश में रुक जाता है, स्थिर हो जाता है। वो ध्वनि अहंकारात्मक काम का रूपांतरण विकार है। दूसरे शब्दों में आकाश परमात्मा का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करता है। वैदिक स्तुतियों में कहा गया कि एतस्माद् आत्मनम आकाशम संभूतम। आकाश परमात्मा का प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। जो लोग रजो तथा तमोगुण में अहंकारी हैं वे श्री भगवान की धारणा नहीं बना सकते। उनके लिए आकाश परमात्मा का प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति कहलाता है। आगे इसमें बता रहे हैं कि काला माया से योगेन भगवत दीक्षितम नभम नभस्यो अनुसृतम स्पर्शम कुर्वन्ति निर्म में अनिलम। तत्पश्चात श्री भगवान ने आकाश पर सनातन काल तथा बहिरंगा शक्ति से अंशतः मिश्रित दृष्टिपात किया और इस तरह स्पर्श की अनुभूति विकसित हुई जिससे आकाश में वायु उत्पन्न हुआ। बता रहे हैं आकाश में वायु कैसे उत्पन्न हुआ। श्री भगवान ने आकाश पर सनातन काल तथा बहिरंग शक्ति से अंशतः मिश्रित दृष्टिपात किया। सनातन काल आकाश पर सनातन काल तथा बहिरंगा शक्ति से मिश्रित दृष्टिपात करके भगवान ने इस तरह स्पर्श की अनुभूति विकसित हुई जिससे आकाश में वायु उत्पन्न हुआ। अब अग्नि कैसे उत्पन्न हुआ बोलते हैं अनिलो अपि विकुर्वाणम नभसो रूपलान्वितम ससृजम रूप तन्मात्रम ज्योतिलोकस्य लोचनम। तत्पश्चात अति शक्तिशाली वायु ने आकाश से अंतः क्रिया करके इंद्रियानुभूति का रूप उत्पन्न किया और रूप की अनुभूति बिजली में रूपांतरित हो गई जो संसार को देखते हुए एक प्रकाश है। इस प्रकार बता रहे हैं कि अति शक्तिशाली वायु ने आकाश से अंतः क्रिया करके इंद्रियानुभूति तन मात्रा का रूप उत्पन्न किया और रूप की अनुभूति बिजली में रूपांतरित हो गई जो संसार को देखते हुए एक प्रकाश है। इस प्रकार प्रकाश उत्पन्न हुआ। आगे बताने के अनिले नान्वितम ज्योति विकुर्वन पर वीक्षितम आद
आध्यात्म तब्योरस्मयम काल मायास्य युगतम। जब वायु में बिजली की क्रिया हुई और उस पर श्री भगवान ने दृष्टिपात किया, उस समय सनातन काल तथा बहिरंगा शक्ति के मिश्रण से जल तथा स्वाद की उत्पत्ति हुई। जल और स्वाद उसका कैसे उत्पन्न हुआ? जब वायु में बिजली की क्रिया हुई और उस पर श्री भगवान ने दृष्टिपात किया, उस समय सनातन काल और बहिरंगा शक्ति के मिश्रण से जल उत्पन्न हुआ। बोलते हैं ज्योतिष्या अभयो अनुसृष्टम पूर्वद्य ब्रह्म वीक्षितम मही गंध गुणा माधात्यम काल मायास्य युगतम। तत्पश्चात बिजली से उत्पन्न हुए जल पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने दृष्टिपात किया और फिर उसमें सनातन काल तथा बहिरंग शक्ति का मिश्रण हुआ। इस तरह वह पृथ्वी में रूपांतरित हुई, जो मुख्यतः गंध के गुण से युक्त होती है। तो इस तरह बता रहे हैं कि बिजली से उत्पन्न हुए जल पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने फिर दृष्टिपात किया, फिर उसमें सनातन काल तथा बहिरंगा शक्ति का मिश्रण हुआ। इस तरह से पृथ्वी में रूपांतरण हुआ, जो मुख्यतः गंध से युक्त होती है। तो इस तरह से भगवान ने जो पंच तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, उसको कैसे उत्पन्न किया? सब अपनी शक्तियों के कारण उत्पन्न किया भगवान ने। आगे बताने की भूतानाम नभ आदिनाम यज्ञ भव्यावरा वरम तेषां परानुसंसर्गा घ संज्ञ गुणान विदम। हे भद्र पुरुष, आकाश से लेकर पृथ्वी तक के सारे भौतिक तत्वों में जितने सारे निम्न तथा श्रेष्ठ गुण पाए जाते हैं, वे श्री भगवान के दृष्टिपात के अंतिम स्पर्श के कारण होते हैं। क्या यहाँ बता रहे हैं कि हे भद्र पुरुष, आकाश से लेकर पृथ्वी तक के सारे भौतिक तत्वों में जितने सारे निम्न और श्रेष्ठ गुण पाए जाते हैं, वे श्री भगवान के दृष्टिपात के अंतिम स्पर्श के कारण होते हैं। जितने भी भौतिक संसार में हम भौतिक तत्व देखते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, निम्न से निम्न और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ गुणों वाले, सब भगवान की दृष्टिपात के अंतिम स्पर्श के कारण ऐसा होता है। बोलते हैं, एते देवा कला विष्णु काल माया सलिंगनम नानात्वा स्वक्रियानि संप्रोक्षु प्रोज्य जलयो विभुम। उपयुक्त सभी भौतिक तत्वों के नियंत्रक देव भगवान विष्णु के सकत्याविष्ट अंश हैं। वो बहिरंग शक्ति के अंतर्गत सनातन काल द्वारा देह धारण करते हैं। वे श्री भगवान के अंश हैं, चूंकि उन्हें ब्रह्मांडीय दायित्वों के विभिन्न कार्य सौंपे गए हैं और चूंकि वे उन्हें संपन्न करने में असमर्थ थे, अतः उन्होंने श्री भगवान की मनोहारी स्तुति निम्नलिखित प्रकार से की। यहाँ बता रहे हैं कि सभी भौतिक तत्वों के नियंत्रक देव भगवान विष्णु के सकत्याविष्ट अंश हैं। जितने भी इस भौतिक तत्वों के नियंत्रक देव हैं, सब भगवान विष्णु से शक्ति प्राप्त करके और उनसे उनके अंश मात्र हैं। सब भगवान विष्णु से ही शक्ति प्राप्त करके नियंत्रण की शक्ति प्राप्त करते हैं और भौतिक तत्वों को नियंत्रित करते हैं। वे बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत सनातन काल द्वारा देह धारण करते हैं और वे श्री भगवान के अंश होते हैं। जो जितने भी हम देवी देवताओं को देखते हैं, जो कि नियंत्रक देवता हैं, अलग अलग नियंत्रण करते हैं। जैसे जल के देवता हैं, अग्नि के देवता हैं, प्रकाश के देवता हैं, शीतलता के देवता हैं, तो सब उसको नियंत्रण करते हैं। तो ये जो नियंत्रित देवता हैं, नियंत्रण करने वाले नियंत्रक देवता, ये भगवान के सत्याविष्ट अंश हैं। भगवान से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। वे बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत सनातन काल द्वारा देह धारण करते हैं। वे श्री भगवान के अंश हैं, चूंकि उन्हें ब्रह्मांडीय दायित्वों के विभिन्न कार्य सौंपे गए हैं। चूंकि वे उन्हें संपन्न करने में असमर्थ हैं, अतः उन्होंने श्री भगवान की मनोहारी स्तुतियां निम्नलिखित प्रकार से की है। सारी देवी देवता जो है भगवान के अंश मात्र हैं और उनमें भगवान के द्वारा शक्ति प्राप्त है, इसलिए वो नियंत्रण करते हैं। अब आगे देवा ऊचु। अब देवता क्या बोलते हैं कि नमाम्यते देव पदारविंदम प्रपन्नतापोपस मात्यपत्रम यन मूलकेताम यतयो अज्य सोरु संसार दुख बहिरुक्षि पंक्तिम। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, आपके चरण कमल शरणागतों के लिए छाते के समान हैं, जो भौतिक अस्तित्व के समस्त कष्टों से उनकी रक्षा करते हैं। सारे मुनिगण इन इस आश्रय के अंतर्गत समस्त भौतिक कष्टों को निकाल फेंकते हैं, अतएव हम आपके चरण कमलों को सादर नमस्कार करते हैं। क्या यहाँ पर बता रहे हैं कि देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, आपके जो चरण कमल है, उस शरणागतों के लिए छाते के समान है। जो शरणागत भक्त है, उसको क्या करता है? इस भौतिक संसार के तापों से रक्षा करता है। जिस तरह छतरी जल से रक्षा करता है, उसी तरह जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है, उसको भगवान के चरण कमल पूर्ण रूपेण शरणागत भक्त को सुरक्षा प्रदान करते हैं, जो भौतिक अस्तित्व के समस्त कष्टों से उनकी रक्षा करते हैं। सारे मुनिगण उस आश्रय के अंतर्गत समस्त भौतिक कष्टों को निकाल फेंकते हैं, अतएव हमें आपके चरण कमलों को सादर नमस्कार करते हैं। इस तरह देवता भगवान के चरणों की को सादर नमस्कार करते हैं, बोलते हैं कि हे प्रभु, आपके चरण कमल शरणागतों के लिए छाते के समान है। जो आपके चरण कमलों का आश्रय लेता है,
वो भौतिक अस्तित्व के समस्त कष्टों से उसकी रक्षा हो जाती है। सारे मुनिगण उस आश्रय के अंतर्गत समस्त भौतिक कष्टों को निकाल फेंकते हैं, अतः हम आपके चरण कमलों को सादर नमस्कार करते हैं। बोलते हैं ऐसे अनेक साधु संत हैं जो पुनर्जन्म तथा अन्य समस्त भौतिक कष्टों पर विजय पाने के प्रयास में लगे रहते हैं, किंतु इनमें सब में से जो लोग श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, वे बिना किसी कठिनाई के ऐसे सारे कष्टों को पूरी तरह उतार फेंक सकते हैं। अन्य लोग जो विविध प्रकार के दिव्य कार्यों में लगे रहते हैं, वे ऐसा नहीं कर सकते। उनके लिए ऐसा कर पाना बहुत कठिन है। वे श्री भगवान के चरण कमलों की शरण में गए बिना ही कृत्रिम रूप से ऐसा सोच सकते हैं कि वे मुक्त हैं, किंतु ऐसा संभव नहीं है। बोलते हैं ऐसे अनेक साधु संत हैं जो पुनर्जन्म तथा अन्य समस्त भौतिक कष्टों पर विजय पाने के प्रयास में लगे रहते हैं। बहुत सारे ऐसे भक्त लोग हैं या साधु संत हैं जो पुनर्जन्म तथा अन्य समस्त भौतिक कष्टों पर विजय पाने के प्रयास में लगे रहते हैं। साधु संत ही नहीं, हर व्यक्ति लगा हुआ है कि मैं अपने भौतिक कष्टों पर विजय प्राप्त करूं, किंतु इन सब में से जो लोग श्री भगवान के चरण कमलों का शरण ग्रहण करते हैं, वे बिना किसी कठिनाई के ऐसे सारे कष्टों को पूरी तरह उतार फेंकते हैं। जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, वो स्वाभाविक रूप से सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है। अन्य लोग जो विविध प्रकार के दिव्य कार्यों में लगे रहते हैं, ऐसा नहीं कर पाते। उनके लिए ऐसा कर पाना बहुत कठिन है। वे श्री भगवान के चरण कमलों की शरण में गए बिना कृत्रिम रूप से ऐसा सोच सकते हैं कि वे मुक्त हैं, किंतु ऐसा संभव नहीं है। ऐसी मिथ्या मुक्ति से मनुष्य पुनः इस भौतिक जगत में आ गिरता है, चाहे उसमें कितना ही कठिन तपस्या क्यों न की हो। यह उन देवताओं का मत है जो केवल वैदिक ज्ञान में पटु हैं, अपितु भूत वर्तमान तथा भविष्य के भी दृष्टा हैं। तो बता रहे हैं कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण में गए बिना कृत्रिम रूप से ऐसा सोच सकते हैं कि वे मुक्त हैं, किंतु ऐसा संभव नहीं है। जब तक हम भगवान का आश्रय नहीं लेंगे, तब तक हम मुक्त जीवात्मा नहीं बनेंगे। कोई ये सोचे कि मैं मुक्त हूं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जब तक वो भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं लेगा, तब तक वो कृत्रिम रूप से अपने को मुक्त मान सकता है, लेकिन प्रकृति के द्वारा वो मुक्त नहीं होगा, प्रकृति के अंडर गाइडेंस में होगा। ऐसी मिथ्या मुक्ति से मनुष्य पुनः इस भौतिक जगत में आ गिरता है। मुक्ति का मतलब है कि भौतिक संसार के वस्तु व्यक्ति स्थान से, भौतिक संसार की प्रकृति से अपने संबंध को तोड़कर और पूर्ण रूपेण अपने मन बुद्धि चेतना को भगवान में स्थिर कर लेना। जो ऐसा नहीं कर पाता है, वो फिर से मिथ्या मुक्ति से मनुष्य फिर से भौतिक संसार में आ गिरता है, चाहे उसने कितनी ही कठिन तपस्या क्यों न की हो। आगे इसमें बता रहे कि धात्य अस्मिन् भाव इस जीवाम स्वतापत्रयेण भियताम सर्वम आत्मान लभ्यन्ते भगवस्त्वाग्री स्वच्छाया स्विद्या मतम आश्रयेमं। हे पिता, हे प्रभु, हे परमेश्वर, इस भौतिक संसार में जीवों को कभी कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वे तीन प्रकार के कष्टों से अभिभूत रहते हैं। अतएव वे आपके उन चरण कमलों की छाया की शरण ग्रहण करते हैं जो ज्ञान से पूर्ण है, इसलिए हम भी उन्हीं की शरण लेते हैं। देवता लोग प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, इस भौतिक संसार के जीवों को कभी भी कोई सुख प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वे तीन प्रकार के कष्टों से अभिभूत होते हैं। त्रैताप माता दुर्गा देती है, और इस भौतिक संसार में कोई भी जीवात्मा सुख की खोज करना मूर्खता है। वो हमेशा माँ दुर्गा के द्वारा जो है, दुर्गा देवी के द्वारा भौतिक संसार में जीवों को सुख प्राप्त करना तो चाहते हैं, लेकिन तीन प्रकार के कष्टों से अभिभूत रहते हैं। अतः वो आपके चरण कमलों के आश्रय की छाया की शरण ग्रहण करके ही, जो ज्ञान से पूर्ण है, इसीलिए हम भी उन्हीं की शरण में आए हैं। कि जब तक जीवात्मा भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं लेगा, तब तक वो पूर्ण ज्ञान में स्थिर नहीं हो पाएगा, और इस प्रकार भगवान की शरण न लेने से वो तीन प्रकार के कष्टों से अभिभूत रहता है। बोलते हैं भक्ति में सेवा की विधि न तो भावनात्मक है, न लौकिक है। यह सत्य का मार्ग है जिससे जीव तीन प्रकार के भौतिक दुखों से छुटकारा पाने का दिव्य सुख प्राप्त कर सकता है। शरीर तथा मन से, अन्य जीवों से तथा प्राकृतिक आप आपत्तियों से पैदा होने वाला दुख। हमने बताया कि आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश, ये तीन प्रकार के ताप जीवात्मा को सताते हैं। तो आध्यात्मिक क्लेश जो है शारीरिक और मानसिक होता है। आदि भौतिक क्लेश जो जीवों से प्राप्त होता है, मैं मक्खियों से, मधुमक्खियों से, और चींटों चींटियां बिल्ली चूहे जो भी है आस पड़ोस के लोगों से, जो जीवात्मा है उससे जो हमें कष्ट प्राप्त होता है, वो आदि भौतिक क्लेश कहलाता है। आदि दैविक क्लेश जो दैवी उत्पातों से होता है, जैसे सुनामी आना, बाढ़ आना, भूकंप आ जाना, जो दैवी क्लेश हैं, ये दैवी प्रकोप से आते हैं। ये सब कष्ट सब जीवात्माओं को भोगना पड़ता है। उसका सुख बद्ध जीवन के कष्टों से मुक्त होते हुए कठिन संघर्ष के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होता है।
वो अपने को सुखी करने के लिए बहुत ही इस भौतिक संसार में बहुत ही कठिन संघर्ष करता है, उसके बाद भी वो सुखी नहीं हो पाता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों का शरण ग्रहण करके ही जीवात्मा पूर्ण रूपेण सुखी हो सकता है और समस्त भौतिक कष्टों से छूट सकता है। और श्री भगवान के चरण कमलों के दिव्य ज्ञान से पूर्ण होते ही उसके चरण कमलों को स्वीकार करने से उसकी आवश्यकताएं भी पूर्ति हो जाती हैं। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्यास्यु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भगवान वासुदेव की भक्ति से ज्ञान का अभाव नहीं होता, वे भक्त के हृदय में से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके करने का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। और इस प्रकार इसकी पुष्टि हुई है कि तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि युगम तम ये मामुपयांति ते। कि जो व्यक्ति सतत भगवान के नाम का प्रीतिपूर्वक भजन करता है तो भगवान उसको बुद्धि प्रदान करते हैं कि किस प्रकार वो भगवान के पास आ पाएगा। आगे बता रहा है कि मार्गयंती यते मुख्यम पद्म नीड़े सछन्नम सुपर्ण ऋषियो विविक्ते यस्याज्ञ मर्षोद सरीद्य रायम पदम पदम तीर्थ पदम प्रपन्नम। श्री भगवान के चरण कमल स्वयं ही समस्त तीर्थों के आश्रय हैं। निर्मल मन वाले महर्षि गण वेद रूपी पंखों के सहारे उड़कर सदैव आपके कमल सदृश मुख रूपी घोंसले की खोज करते हैं। उनमें से कुछ सर्वश्रेष्ठ गंगा के शरण लेकर पग पग पर आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, जो सारे पाप कर्मों से मनुष्य का उद्धार कर सकते हैं। बोलते हैं श्री भगवान के चरण कमल स्वयं ही समस्त तीर्थों के आश्रय हैं। जो भगवान का चरण कमल है वो समस्त तीर्थों का आश्रय है। निर्मल मन वाले महर्षि गण वेद रूपी पंखों के सहारे उड़कर सदैव आपके कमल सदृश मुख रूपी घोंसले की खोज करते हैं। उनमें से कुछ श्रेष्ठ गंगा नदी की शरण लेकर पग पग पर आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, और जो सारे पाप कर्मों से मनुष्य को उद्धार कर सकता है। तो जो निर्मल वाले वाले महर्षि गण होते हैं वो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। बोलते हैं कि पंखों के सहारे उड़कर सदैव आपके कमल सदृश मुख रूपी घोंसले की खोज करते हैं। और इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ नदी की शरण ग्रहण करके पग पग पर आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, जो सारे पाप फलों से मनुष्य का उद्धार कर सकती है। बोलते हैं परमहंसों की तुलना उस राजहंसों से की गई है जो कमल की पंखुड़ियों में अपने घोंसले बनाते हैं। श्री भगवान के दिव्य शारीरिक अंगों की उपमा सदैव कमल के फूलों से दी गई है, क्योंकि भौतिक जगत में कमल का फूल सौंदर्य की पराकाष्ठा होती है। संसार की सबसे सुंदर वस्तु वेद या श्रीमद् भगवत गीता है, क्योंकि इसमें स्वयं श्री भगवान का ज्ञान प्रदान करती है। परमहंस अपना घोंसला श्री भगवान के कमल सदृश मुख पर बनाता है और वह सदा उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, जिन तक वैदिक ज्ञान के पंखों तक पहुंचा जाता है। क्योंकि श्री भगवान समस्त उद्भवों के आदि स्रोत हैं, अथवा वैदिक ज्ञान से प्रकाशित बुद्धिमान व्यक्ति श्री भगवान की शरण उसी तरह खोजते हैं जिस तरह अपने घोंसले से दूर गए पक्षी विश्राम करते हुए पुनः अपना घोंसला खोज लेते हैं। बता रहे हैं यहाँ पर कि जो परमहंस व्यक्ति होता है वो उस राजहंसों की तरह होता है जो कमल की पंखुड़ियों में अपने घोंसले बनाते हैं। जो जल में रहने वाले हंस होते हैं वो कमल की पंखुड़ियों में अपना घोंसला बनाते हैं। श्री भगवान के दिव्य शारीरिक अंगों की उपमा सदैव कमल के फूलों से दी गई है। जो भगवान का शारीरिक अंग है वो उसका उसकी उपमा जो है कमल के फूलों से, जो कमल की सुंदरता होती है उसी तरह भगवान का शारीरिक अंग का दिव्य सुंदरता होती है। क्योंकि भौतिक जगत में कमल की का फूल ही सौंदर्य की पराकाष्ठा होती है। संसार की सबसे सुंदर वस्तु वेद या श्रीमद् भगवत गीता है, क्योंकि उसमें स्वयं भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं। परमहंस अपना घोंसला श्री भगवान के कमल सदृश मुख पर बनाता है और वह सदा उनके चरण कमलों की शरण खोजता है, जिस तक वैदिक ज्ञान के पंखों द्वारा पहुंचा जाता है। तो जो परमहंस व्यक्ति होता है वो भगवान के कमल सदृश मुख पर अपना घोंसला बनाता है, मतलब उसी पर ध्यान करता है और चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, जिस तक वैदिक ज्ञान के पंखों तक पहुंचा जा सकता है। चूंकि भगवान समस्त उद्भवों के आदि स्रोत हैं, अतः वैदिक ज्ञान से प्रकाशित बुद्धिमान व्यक्ति श्री भगवान की शरण उसी तरह खोजते हैं जिस तरह अपने घोंसले से दूर गए पक्षी विश्राम करने हेतु पुनः अपना घोंसला खोज लेता है। बता रहे हैं कि जो है जो वैदिक ज्ञान में बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान की शरण उसी तरह खोज लेता है जिस तरह पक्षी पक्षी जो है दूर उड़ता हुआ भी अपना घोंसला खोज लेता है, जहां वो घोंसला बनाया होता है फिर से वहां पर चला आता है। बोलते हैं आपके चरण कमलों के विषय में कोई उत्सुकता तथा भक्ति पूर्वक श्रवण करने से तथा उनके विषय में हृदय में ध्यान करने से मनुष्य तुरंत ही ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है और वैराग्य के बल पर शांत हो जाता है। अतः हमें आपके चरण कमल रूपी पुण्यालय की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो सारे देवी देवता प्रार्थना करते हैं कि आपके जो चरण कमल हैं वो
उत्सुकता तथा भक्तिपूर्वक श्रवण करने से तथा उसके विषय में हृदय में ध्यान करने से मनुष्य तुरंत ही ज्ञान में प्रकाशित हो जाता है और वैराग्य के बल पर शांत हो जाता है। जब वो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है भक्तिपूर्वक और उत्सुकता पूर्वक और उनकी कथाओं का श्रवण करता है, तो उसके हृदय में उस उनके विषय में हृदय में ध्यान करने से मनुष्य तुरंत ही ज्ञान में प्रकाशित हो जाता है और ज्ञान से ही वैराग्य उत्पन्न होता है। फिर ज्ञान और वैराग्य के कारण वो शांत हो जाता है, क्योंकि उसकी विकलता नष्ट हो जाती है। जैसे ही वो ज्ञान और वैराग्य को धारण करता है जीवात्मा, वैसे ही उसकी जो है मानसिक कल्पनाएं या शरीर की विकलता नष्ट हो जाती है और वो व्यक्ति शांत हो जाता है। अतः हमें आपके चरण कमलों रूपी पुण्यालय की शरण ग्रहण करनी चाहिए। बोलते हैं उत्सुकता तथा भक्ति पूर्वक श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने के चमत्कार इतने महान हैं कि कोई अन्य विधि इनकी बराबरी नहीं कर सकता। भौतिकतावादी लोगों के मन इतने व्यग्र रहते हैं कि उनके लिए निजी नियमित प्रयासों द्वारा परम सत्य की खोज कर पाना असंभव होता है। किंतु ऐसे भौतिकतावादी लोग दिव्य नाम यश गुण इत्यादि के विषय में श्रवण के प्रति थोड़ी थोड़ी उत्सुकता से ज्ञान तथा वैराग्य प्राप्त करने की अन्य सभी विधियों को मात कर देते हैं। बद्ध जीव देहात्म बुद्धि के प्रति लिप्त रहता है, अतः वो अज्ञान में पड़ा रहता है। बता रहे हैं कि उत्सुकता तथा भक्ति पूर्वक श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान करके ही व्यक्ति धीरे धीरे इस भौतिक संसार को पार कर सकता है। बता रहे हैं कि निजी नियमित प्रयासों द्वारा परम सत्य की खोज कर सकना प्रायः असंभव होता है। किंतु ऐसा भौतिकतावादी लोग भगवान के दिव्य नाम यश गुण इत्यादि के विषय में श्रवण करने के प्रति थोड़ी भी उत्सुकता जागृत कर लेते हैं, तो उनके अंदर ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और इस प्रकार बद्ध जीव देहात्म बुद्धि में प्रलिप्त रहता है और वो ज्ञान अज्ञान में पड़ा रहता है। आत्मज्ञान का संवर्धन भौतिक अनुराग से वैराग्य उत्पन्न करा सकता है और ऐसे वैराग्य के बिना ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। भौतिक भोग के लिए सबसे दुर्दम्य आसक्ति है यौवन जीवन। यौन जीवन के प्रति आसक्ति व्यक्ति को ज्ञान से विहीन समझना चाहिए। ज्ञान के पश्चात वैराग्य होना ही चाहिए। आत्म साक्षात्कार की यही विधि है। आत्म साक्षात्कार के लिए ज्ञान और वैराग्य अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति श्री भगवान के चरण कमलों की भक्ति करता है, तो ये दोनों अनिवार्य तत्व तुरंत प्रकट हो जाते हैं। जैसे कोई भक्ति को स्वीकार करता है, तो वैसे ही उसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होता है, क्योंकि भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जैसे हम भगवान की भक्ति को स्वीकार करेंगे, वैसे ही आत्म साक्षात्कार की विधि को हम स्वीकार करते हैं और उससे ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होता है। इस ज्ञान और वैराग्य के कारण हम अपने समस्त पाप कर्मों पर विजय प्राप्त करके और भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और यही ज्ञान और वैराग्य की परिपक्व अवस्था प्रेम में बदल जाती है। बोलते हैं भक्तिमय सेवा में प्रामाणिक गुरु द्वारा दीक्षा का दिया जाना और श्री भगवान के विषय में सुनने के उनके उपदेशों का पालन करना निहित होता है। ऐसे प्रामाणिक गुरु को उनसे नियमित रूप से श्री भगवान के विषय में सुनने के द्वारा स्वीकार किया जाता है। ज्ञान तथा वैराग्य में उन्नति को भक्तगण वास्तविक अनुभूति के रूप में अनुभव कर सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रामाणिक भक्त से सुनने की इस विधि को जोरदार संस्तुति की गई है। इस विधि का पालन करने से मनुष्य अन्य समस्त विधियों पर विजय प्राप्त करके सर्वोच्च परिणाम तक पहुंच सकता है। तो बता रहे हैं कि जो श्रवणम की विधि है, इसको व्यक्ति पालन करके सर्वोच्च परिणाम, भक्ति के सर्वोच्च परिणाम को प्राप्त कर सकता है, बस श्रवण करके। जब वो ज्ञान और वैराग्य को सीखता है, ज्ञान को, तो धीरे धीरे उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है और ज्ञान और वैराग्य उसको भक्ति में बहुत ही जल्दी प्रोग्रेस करा देता है। इस प्रकार वो ज्ञान वैराग्य का अनुशीलन करके अपने को ज्ञान में स्थिर करके और धीरे धीरे अनुभूतियां, मतलब अनुभव प्राप्त करता है इस भौतिक संसार का, और इस प्रकार अपने समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है जीवात्मा। बोलते हैं विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे कृत्यावतारस्य पदाम्बुजं ते ब्रजेम सर्वे शरणं यदि यदि सम स्मृतम प्रेक्षत्य भयम स्वपुंसाम। हे प्रभु, आप दृश्य जगत के सृजन पालन और संहार के लिए अवतरित होते हैं, इसलिए हम सभी आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये चरण आपके भक्तों को सदैव स्मृति तथा साहस प्रदान करने वाले हैं। बोलते हैं आप दृश्य जगत के सृजन पालन और संहार के लिए अवतरित होते हैं, इसलिए हम सभी आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये चरण आपके भक्तों को सदैव स्मृति और साहस प्रदान करते हैं। जो भगवान का चरण कमल है, जब जीवात्मा उसकी चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, तो भगवान, ये चरण आपके भक्तों को सदैव स्मृति और साहस, दो चीजें प्रदान करती हैं भगवान के चरण कमल। आप दृश्य जगत के सृजन पालन और संहार के लिए अवतरित होते हैं। भगवान का अवतार इस दृश्य जगत के सृजन के लिए, पालन के लिए और संहार के लिए उत्पन्न होता है।
इसीलिए हम सभी आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। ये चरण आपके भक्तों को सदैव स्मृति और साहस प्रदान करता है। बोलते हैं दृश्य जगत की सृष्टि पालन और संहार के लिए क्रमशः ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर तीन अवतार हैं। ये भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के नियंत्रक अथवा स्वामी हैं जो इस दृश्य जगत के कारण हैं। विष्णु सत्व गुण के स्वामी हैं, ब्रह्मा रजो गुण के और महेश्वर तमो गुण के स्वामी हैं। प्रकृति के गुणों के अनुसार भक्तों के विभिन्न प्रकार होते हैं। तो इस प्रकार सृष्टि पालन और संहार का कार्य ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर जो कि भगवान विष्णु के ही शक्ति प्रदत्त देव होते हैं, और उन्हीं से सारी सृष्टि का विष्णु सतोगुण के स्वामी हैं, ब्रह्मा रजोगुण के और महेश्वर तमोगुण के। प्रकृति के गुणों के अनुसार भक्तों के विभिन्न प्रकार होते हैं। सतोगुणी लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, रजोगुणी लोग ब्रह्मा जी की और तमोगुणी लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं। ये तीनों देव भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। देवतागण सीधे श्री भगवान के चरण कमलों का निर्देश करते हैं, विभिन्न अवतारों का नहीं। और भौतिक जगत में विष्णु अवतार की पूजा देवताओं द्वारा सीधे की जाती है। तो जो देवी देवता होते हैं वो अन्य किसी की उपासना न करके डायरेक्टली भगवान विष्णु की उपासना करते हैं और उनसे शक्ति प्राप्त करके इस सृष्टि का क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। हे प्रभु, जो लोग नश्वरी शरीर तथा बंधु बांधवों के प्रति अवांछित उत्सुकता के द्वारा पासबद्ध हैं, जो लोग मेरा और मैं के विचारों से बधे हुए हैं, वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर पाते। यद्यपि आपके चरण कमल उनके अपने ही शरीरों में स्थित होता है, किंतु हम आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। इस तरह से सारी देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो लोग नैश्वर्य शरीर तथा बंधु बांधवों के प्रति अवांछित उत्सुकता के द्वारा पासबद्ध हैं, कि जो लोग शरीर तथा शरीर से संबंधित बंधु बांधवों के प्रति जो आसक्त हैं, पासबद्ध हैं, वो मेरा और मैं के विचारों में उलझे रहते हैं और इस प्रकार आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर पाते। यद्यपि आपके चरण कमल उनके अपने ही शरीरों में स्थित है, किंतु हम आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। बोलते हैं जो मनुष्य शरीर तथा बंधु बांधवों के प्रति अवांछित उत्सुकता के कारण पासबद्ध है, वो मैं और मेरा के विचारों में हमेशा बंधे रहते हैं और इस कारण से आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं कर पाते। यद्यपि आपके चरण कमल उनके अपने ही शरीरों में स्थित हैं, किंतु हम आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। हे महान परमेश्वर, वे अपराधी व्यक्ति जिनकी अंतर्दृष्टि बाह्य भौतिकतावादी कार्यकलापों से अत्यधिक प्रभावित हो चुकी होती है, वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर सकते, किंतु आपके शुद्ध भक्त दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य आपके कार्यकलापों का दिव्य भाव से आस्वादन। तो जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो अंतर्दृष्टि द्वारा भौतिकतावादी कार्यकलापों से अत्यधिक प्रभावित। बता रहे हैं हे महान परमेश्वर, वे अपराधी व्यक्ति जो अंतर्दृष्टि बाह्य भौतिकतावादी कार्यकलापों से अत्यधिक प्रभावित हो चुका है, वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर सकता, किंतु आपके शुद्ध भक्त दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य आपके कार्यकलापों का दिव्य भाव से आस्वादन करना है। तो जो शुद्ध भक्त है भगवान का, वही भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले पाता है और दर्शन कर पाता है। उसका एकमात्र आपके कार्यकलापों का दिव्य भाव से आस्वादन करना ही मेन उद्देश्य होता है। बोलते हैं पानी न ते देव कथा सुधायाम प्रवृत्ति भक्त्या विसदास्य ये वैराग्य सारम प्रतिलब्ध बोधम यथा ज्वासी व्यूर वैकुंठधीश्यम। हे प्रभु, जो लोग अपनी गंभीर मनोवृत्ति के कारण प्रबुद्ध भक्ति में सेवा की अवस्था प्राप्त करते हैं, वे वैराग्य तथा ज्ञान से संपूर्ण अर्थ को समझ लेते हैं और केवल आपकी कथाओं के अमृत को पीकर ही आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि जो लोग अपनी गंभीर मनोवृत्ति के कारण प्रबुद्ध भक्ति में सेवा की अवस्था प्राप्त कर ली है। गंभीर मनोवृत्ति, भक्ति में गंभीर मनोवृत्ति का होना बहुत ही आवश्यक है, तभी जाकर हम भक्ति में सेवा की अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे। और वे वैराग्य और ज्ञान के संपूर्ण अर्थ को समझ लेते हैं, केवल आपकी कथाओं के अमृत को पीकर ही आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेते हैं। तो जो व्यक्ति भक्ति में प्रबुद्ध होकर भक्ति में सेवा को अच्छे तरीके से करता है, वो ज्ञान और वैराग्य के संपूर्ण अर्थ को समझ लेता है और इस प्रकार वो भगवान की कथाओं में ही अमृत का आस्वादन कर पाता है। आगे बताना कि तथा परे चात्म समाधि योगम बलेन जित्वा प्रकृतिम बलिष्ठाम त्वामेव धीराम पुरुषम विसंति तेषां श्रमम स्यान तु सेवयाते। अन्य लोग भी जो कि दिव्य आत्म साक्षात्कार द्वारा शांत हो जाते हैं तथा जिन्होंने प्रबल शक्ति एवं ज्ञान के द्वारा प्रकृति के गुणों पर विजय पा ली है, आप में प्रवेश करते हैं, किंतु उन्हें काफी कष्ट उठाना पड़ता है, जबकि भक्त केवल भक्ति में सेवा संपन्न करते हैं
और उसे ऐसा कोई कष्ट नहीं होता है। बता रहे हैं कि कुछ लोग दिव्य आत्म साक्षात्कार द्वारा शांत हो जाते हैं। जब वो आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं तो शांत हो जाते हैं। और जिन्होंने प्रबल शक्ति और ज्ञान के द्वारा प्रकृति के गुणों पर विजय प्राप्त की है, वो आप में प्रवेश कर जाते हैं। किंतु उन्हें काफी कष्ट उठाना पड़ता है, जबकि भक्त केवल भक्ति में सेवा संपन्न करता है और ऐसे कष्टों से मुक्त हो जाता है। तो हम बताया कि भगवान को, परम सत्य को रियलाइज रियलाइज करने का तीन मेथड है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो कुछ लोग आत्म साक्षात्कार करके शांत हो जाते हैं, मतलब आत्मा को और परमात्मा को जान जाते हैं और वो शांत हो जाते हैं। प्रबल शक्ति और ज्ञान के द्वारा प्रकृति के गुणों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। कुछ लोग जो प्रकृति के गुणों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, भगवान में प्रवेश कर जाते हैं, मतलब भगवान के ब्रह्म ज्योति में समा जाते हैं। कुछ लोग भगवान की भक्ति में सेवा करके और समस्त कष्टों से मुक्त होकर भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसे लोग बहुत ही दुर्लभ होते हैं। बोलते हैं प्रभु प्रेम के लिए श्रम करना तथा उसके फल पाना। इसके संदर्भ में श्री भगवान के भक्त सदैव उन लोगों की अपेक्षा आगे रहते हैं जो ज्ञानी अर्थात निर्विशेषवादी तथा योगियों के संग के आदि होते हैं। बता रहे कि जो भक्तों की श्रेणी है वो ज्ञानियों तथा निर्विशेषवादियों से श्रेष्ठ है। इसीलिए वो भगवान की डायरेक्टली पूजा उपासना करके और भगवान की प्रेममय सेवा करके भगवान को प्राप्त करने की योग्यता हासिल कर पाते हैं। आगे इसमें देवता लोग प्रार्थना करते हैं कि तत्ते वयम लोक सहस्रक्षयाज्ञम त्वायानुसृष्टा स्त्रीभिः आत्मभिः सम सर्वे वियुक्ता स्वविहार तंत्रम न शक्नुमस्तम प्रति हर्तवेते। हे आदि पुरुष, इसलिए हम एकमात्र आपके हैं। यद्यप हम आपके द्वारा उत्पन्न प्राणी हैं, किंतु हम प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव के अंतर्गत एक के बाद एक जन्म लेते हैं। इसलिए हम अपने कर्म में पृथक पृथक होते हैं। अतः सृजन के बाद हम आपके दिव्य आनंद के हेतु सम्मिलित रूप से कार्य नहीं कर सकते। यहाँ बता रहे हैं कि हे आदि पुरुष, इसलिए हम एकमात्र आपके हैं। यद्यप हम आपके द्वारा उत्पन्न प्राणी हैं, किंतु हम प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव के अंतर्गत एक के बाद एक जन्म लेते हैं। इसलिए हम अपने कर्मों में पृथक पृथक होते हैं और सृजन के बाद हम आपके दिव्य आनंद के हेतु सम्मिलित रूप से कार्य नहीं कर पाते। तो व्यक्ति जो है प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत होने के कारण बार बार उसको जन्म लेना पड़ता है, और जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर से जन्म। इस प्रकार उसके अलग अलग कर्म पृथक पृथक होते हैं और सृजन के बाद फिर दिव्य आनंद हेतु सम्मिलित रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं। सृष्टि का एक बार सृष्टि उत्पन्न होती है और फिर संहार होता है या सृष्टि का विनाश होता है। इसी तरह जीवात्मा जन्म लेता है, कर्म करता है, कर्मों के परिणाम भोगने के लिए फिर से जन्म लेता है, फिर कर्म करता है, फिर से कर्मों के परिणाम भोगने के लिए। इस प्रकार जन्म मृत्यु का चक्र उसका चलता रहता है, लेकिन वो दिव्य आनंद हेतु सम्मिलित रूप से कार्य नहीं कर पाता सृजन के बाद। आगे इसमें बता रहे कि जो है 49वें श्लोक में कि हे अजन्मा, आप हमें वे मार्ग तथा साधन बताएं जिनके द्वारा हम आपको समस्त भोग्य अन्य वस्तुएं अर्पित कर सकें, जिससे हम तथा इस जगत के अन्य समस्त जीव बिना किसी उत्पाद के अपना पालन पोषण कर सकें और आपके लिए और अपने लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह कर सकें। बोलते हैं कि हे अजन्मा भगवान, आप हमें वे मार्ग और साधन बताएं जिसके द्वारा हम आपको समस्त भोग्य अन्य वस्तुएं अर्पित कर सकें। जो भगवान के लिए भोग की वस्तु है उसको भगवान को कैसे अर्पित कर सकें जिससे हम और इस जगत के अन्य समस्त जीव बिना किसी उत्पाद के अपना पालन पोषण कर सकें और आपके लिए तथा अपने लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह कर सकें। ऐसा कोई मार्ग बताएं। बोलते हैं विकसित चेतना वाला मनुष्य जीवन से प्रारंभ होती है जो उच्च लोकों में निवास करने वाले देवताओं में और भी बढ़ जाती है। यह पृथ्वी ब्रह्मांड के लगभग मध्य में स्थित है और मनुष्य जिस देवता तथा असुरों के जीवन के बीच का माध्यम है। पृथ्वी के ऊपर के ग्रह मंडल विशेष रूप से उच्चतर बौद्धिक तथा देवताओं के निमित्त हैं। वे देवता इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वे अपने जीवन स्तर में सुसंस्कृत, भोग विलास, सौंदर्य, शिक्षा और आयु के दृष्टिकोण से अत्यधिक बढ़े चढ़े होते हैं। वे पूर्णतया कृष्ण भावनाभावित होते हैं। ऐसे देवता सदैव परम भगवान की सेवा करने हेतु तत्पर रहते हैं, क्योंकि वो भली भांति इस तथ्य को जानते हैं कि हर जीव स्वाभाविक तौर पर श्री भगवान का नित्य अधीनस्थ सेवक है। तो जो देवताओं की स्थिति होती है, देवता जो है अपने जीवन स्तर में संस्कृति, भोग विलास, सौंदर्य, शिक्षा, आयु की दृष्टिकोण से बहुत ही बढ़े चढ़े होते हैं और वो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होते हैं। इसलिए वो सदैव परम भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं और वे भली भांति इस तथ्य को जानते हैं कि हर जीव स्वाभाविक तौर पर श्री भगवान का नित्य अधीनस्थ सेवक है और इस प्रकार भगवान की दासता स्वीकार करते हैं।
बोलते हैं आगे कि त्वम न सुराण मसी सान वयानम कुटस्थ आज्ञम पुरुषम पुराणम त्वदेव सत्या गुणकर्म योनो रेतस्त्वया जायम कवि मादधिक्षम। आप समस्त देवताओं तथा उनकी विभिन्न कोटियों के आदि व्यक्तित्व संस्थापक हैं, फिर भी आप सबसे प्राचीन हैं और अपरिवर्तनीय रहते हैं। हे प्रभु, आपका न तो कोई उद्गम है न कोई आपसे श्रेष्ठ है। आपने समस्त जीव रूपी वीर्य द्वारा बहिरंगा शक्ति को गर्भित किया है, फिर भी आप स्वयं अजन्मा हैं। बोलते हैं कि आप समस्त देवताओं तथा उनकी विभिन्न कोटियों के आदि व्यक्तिगत संस्थापक हैं। भगवान ये समस्त देवताओं तथा विभिन्न कोटियों के अलग अलग व्यक्तित्व के संस्थापक हैं। भगवान वही उत्पन्न करने वाले हैं, वही संचालन करने वाले हैं और वही विनाश करने वाले हैं। फिर भी आप सबसे प्राचीन और अपरिवर्तनीय रहते हैं। हे प्रभु, आपका न तो कोई उद्गम है न कोई आपसे श्रेष्ठ है। आप समस्त जीव रूपी वीर्य द्वारा बहिरंगा शक्ति को गर्भित करते हैं, फिर भी आप स्वयं अजन्मा रहते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, अपनी शक्तियों से इस सृष्टि को समस्त जीव रूपी वीर्य द्वारा बहिरंगा शक्ति को गर्भित करते हैं, प्रकृति में बीज को स्थापित करते हैं भगवान। और स्वयं अजन्मा होने के कारण भी हर चीजों को भगवान एक एज ए बीज प्रदाता पिता के रूप में हर वस्तु को इस भौतिक संसार में उद्घाटित करते हैं। मतलब उद्गम के स्थान भगवान ही है, वही बीज रूप में प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं और वहीं से सब जीव जंतु और जितने भी पेड़ पौधे और 84 लाख योनियां सब उत्पन्न होती हैं प्रकृति से ही, पंच भौतिक तत्वों से मिलकर। और भगवान का अंश उसमें प्रवेश करता है और वहीं से समस्त जीवात्मा प्रकट होते हैं। आगे इसमें अंतिम श्लोक में बताते हैं कि ततो वयम मत प्रमुख यदर्थे बभू विवात्मात्म करवाम किमते त्वम न स्वचक्षु परिदेहि सत्याम देवम क्रियार्थे तदनुग्रहाणम। हे परम प्रभु, महत्त्व से प्रारंभ में उत्पन्न हुए हम सबों को अपना कृपापूर्ण निर्देश दें कि हम किस तरह से कर्म करें। कृपया हमें अपना पूर्ण ज्ञान और शक्ति प्रदान करें, जिससे हम परिवर्तित सृष्टि के विभिन्न विभागों में आपकी सेवा कर सकें। तो इस तरह से सभी देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे परम प्रभु, महत्व से प्रारंभ में उत्पन्न हुई हम सबों को अपना कृपापूर्ण निर्देश दें। भगवान क्या करते हैं, महत्व से सारे जीवात्माओं को उत्पन्न करते हैं, उसको गर्भस्थ करके। बोलते हैं कि महत्व से प्रारंभ में उत्पन्न हुए हम सबको अपना कृपापूर्ण निर्देश दें कि हम किस प्रकार कर्म कर सकें। कृपया हमें अपना पूर्ण ज्ञान और शक्ति प्रदान करें, जिससे हम परिवर्तित सृष्टि के विभिन्न विभागों में आपकी सेवा कर सकें। तो भगवान ही शक्ति प्रदान करते हैं देवी देवताओं को, जिससे वो इस सृष्टि में अलग अलग विभागों में भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के आदेश के अनुसार सेवा करते हैं, भगवान के निर्देश में सेवा करते हैं। तो शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, भगवान से ही प्राप्त होती है। भगवान ही भौतिक जगत का सृजन करते हैं और भौतिक शक्ति को जीवों से गर्भित करते हैं, जिन्हें भौतिक जगत में कर्म करना होता है। इन सारे कार्यों के पीछे एक दैवी योजना होती है। यह योजना है उन बद्ध जीवों को इंद्रिय तृप्ति का भोग करने का अवसर प्रदान करता है, जो उसका भोग करना चाहते हैं। किंतु सृष्टि के पीछे एक दूसरा योजना भी है। यह है जीवों को यह अनुभव कराने में सहायता करना कि श्री भगवान की दिव्य इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्पन्न किए गए हैं, न कि खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो भगवान की एक भौतिक शक्ति है, दूसरी है आध्यात्मिक शक्ति। जो ये बताना चाहती है आध्यात्मिक शक्ति कि श्री भगवान की दिव्य इंद्रियों को तृप्त कैसे किया जाए, न कि अपने इंद्रियों को। जीवों की यही स्वाभाविक स्थिति है कि श्री भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करें। इसीलिए जब जीवात्मा भगवान की शरण और भगवान की अंतरंग शक्ति की शरण ग्रहण करता है, तब वो भगवान की सेवा करने के योग्यता हासिल करता है। बोलते हैं श्री भगवान ने देवताओं को जीवों के विगत कर्मों के अनुसार उन्हें विभिन्न योनियों में उत्पन्न करने का कार्यभार सौंपा है। देवताओं को ये भगवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि जीवों के जैसे कर्म है उसी हिसाब से उसको अलग अलग योनियों में कार्यभार सौंपने का अलग अलग योनियों में उत्पन्न करने का कार्यभार देवताओं को भगवान ने दिया है। वे यहाँ पर श्री भगवान के अपने अपने कार्यों को पूरा करने हेतु बुद्धि तथा शक्ति की याचना कर रहे हैं। इसी तरह कोई भी जीवात्मा दक्ष गुरु के निर्देश में श्री भगवान की सेवा में प्रवृत्त हो सकता है और क्रमशः भवबंधन से मुक्त हो सकता है। गुरु श्री भगवान के प्रकट प्रतिनिधि होते हैं। जो कोई भी अपने आप को गुरु के निर्देश में रखकर तदनुसार कार्य करता है, वह बुद्धि योग के अनुसार कार्य करता हुआ माना जाता है। इस श्री भगवत गीता में बताया गया है कि व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके हृनंदना बहु शाखा हंताश्च बुद्धि और व्यवसायी नाम, कि जिसकी बुद्धि एकाग्र नहीं है वो
उसकी बुद्धि बहुत शाखाओं में विभक्त होती है। इसीलिए व्यक्ति को बुद्धि योग का पालन करके, गुरु के निर्देश में बुद्धि योग का पालन करके भगवान की भक्ति को स्वीकार करना चाहिए, तभी जीवात्मा भक्ति में एकाग्र हो पाएगा। इस प्रकार यह अध्याय समाप्त हो जाता है।